Hello, students. How are you all? Hope you all are fine. Today, I am going to give you an introduction on chapter number 5, that is lines and angles. So, in this tutorial, I am going to explain you about the different facts of line, points, line segment, ray, and about the angles also. So, begin with this tutorial. So, let's start. Now, start with lines and angles. Here, we are going to start with lines and angle, in which we are discuss about how a lines is formatted, means how lines found or formed through a point and different angles. First one is point. A point is a geometrical element which has no dimensions. A point can be explained like this. हमारे पास एक पेन है, अगर हम उस पेन के निब को अगर हम एक सिंगल पेपर पर उसे टच करते हैं या ड्रॉ करते हैं एक डॉट, दैट इज कॉल्ड अ पॉइंट. अब हम इन्हीं डिफरेंट पॉइंट्स को, इन्हीं डिफरेंट डॉट्स को मैच कर लेते हैं एक हॉरिजेंटल वे में या फिर एक वर्टिकल वे में, या फिर हम इसे स्लैंटिंग वे में बोल सकते हैं, बट नॉट अ कर्व. तो हम उस लाइन को, अगर हम उन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाता है, एक लाइन. सो अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ विच हैज़ नो एंड पॉइंट्स. तो उनके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं. लाइन को हम फर्दर भी एक्सटेंड कर सकते हैं. तो दिस इज कॉल्ड लाइन. नेक्स्ट वन इज लाइन सेगमेंट. A line segment is a straight path which has two end points. अब हम एक ऐसी लाइन की बात करें जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, ऐसे पॉइंट्स जिनको हम फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. नाउ कम टू अ रे. A ray is a line which has a one end point and endless from the another side. जिसका एक पॉइंट तो हमारा फिक्स्ड होता है और दूसरे पॉइंट से हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, हम जितना मर्जी उसको फर्दर ड्रॉ कर सकते हैं, सो दैट इट कैन बी अ शोन एज अ रे. सो इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, वन डॉट एंड वन साइडेड एरो. दिस शोज अ रे. नेक्स्ट वन इज एंगल्स. The corner made by the intersection of two lines or line segments are called angles. Means एक ऐसा कॉर्नर जो एक इंटरसेक्शन होता है दो लाइंस का. अब अगर हम दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर दें एक सिंगल पॉइंट पर, ओके, सो दैट इज मेड एन एंगल. So we can write here an example that A, B, C. Here two line segments are there, or two lines are here, that is AB and BC. So we can say that angle ABC is a angle, because जहाँ पर हमारे पास एंगल ड्रॉ हो रहा होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को हम सेंटर में यूज करते हैं. तो दिस इज कॉल्ड एन एंगल. Now, related angles. First one is complementary angles. Complementary angles means if the sum of two angles is 90 degree, then they are said to be the complementary angle. कैसे? अब हमें पता है एंगल्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं. एंगल्स का मतलब है दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो एक एंगल ड्रॉ होता है या जो हम कर्व बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एन एंगल. सो हियर किस डॉट पर, किस कॉर्नर पर वो एंगल ड्रॉ हो रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है लाइक 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के कॉम्बिनेशन से. अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, 30 प्लस 60 इट विल बी 90 डिग्री. सो आंसर इज 90 डिग्री. अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आता है तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सो आपके पास एग्जाम्पल ऐसे आ सकता है, लाइक अगर मैंने 60 डिग्री बोला है और मैंने पूछा है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालिए, सो हाउ यू कैन फाइंड इट. तो आप क्या करोगे, 90 में से 60 को माइनस कर दोगे, सो दैट द रेस्ट एंगल इज 30 डिग्री. ओके. नाउ सप्लीमेंट्री एंगल.
इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में पढ़ा था दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है. सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल्स का सम 180 होना चाहिए. देन दे आर सेड टू बी द सप्लीमेंट्री एंगल. इफ द टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे आर द सप्लीमेंट टू ईच अदर. सपोज मेरे पास एक एग्जाम्पल है ए एंड बी. अगर मैं a प्लस बी करूं तो इनका सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए. अगर मैं आपसे इक्वेशन पूछूं कि फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल इफ वन एंगल इज 90 डिग्री, तो आप क्या करोगे, 180 में से 90 को माइनस कर दोगे और सेकेंड एंगल आपको फाइंड आउट हो जाएगा, दैट इज 90 डिग्री. सो 180 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. Now come on adjacent angles. Adjacent angles means it is a pair of two angles which are placed next to the each other. Adjacent का मतलब होता है आपके साथ वाला. ओके तो अगर हमारे पास एक एंगल है x और अगर उसी के साथ एक और एंगल बन रहा है y, तो दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल. बट इसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एडजेसेंट एंगल के पास एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, मतलब एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए. अ पॉइंट इज सेड टू बी द वर्टेक्स. ठीक है, उन दोनों का एक सिंगल पॉइंट से ही वो एंगल स्टार्ट होने चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल. और उनकी कॉमन आर्म्स होनी चाहिए. यू नो ना व्हाट आर द आर्म्स, जहां से लाइंस ड्रॉ होती हैं, दैट इज सेड टू बी द देयर आर्म्स. तो यहाँ पर एक कॉमन आर्म्स होनी चाहिए एंड कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए. अ नॉन कॉमन आर्म कुड बी ऑन आइदर ऑफ द साइड ऑफ द कॉमन आर्म. हमारे पास एक सिंगल आर्म थी, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है सी एंड डी. एंगल सी एंड डी ये कब एडजेसेंट हैं, बिकॉज इन दोनों के एक तो कॉमन पॉइंट है और दोनों के लिए एक सेंटर में एक कॉमन आर्म गिवन है. ओके, नॉन कॉमन आर्म्स का तो चल जाएगा, बट एक कॉमन आर्म इज गिवन टू देयर एंड सिमिलरली हियर वर्टेक्स इज सिंगल वन. सो दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. Now come to a linear pair. A linear pair or a pair of adjacent angles whose non-common arm makes a single line. That is, they are the opposite rays. The above pair of angles, pair of supplementary is 180 degree. हमें पता है कि दो एंगल्स का सम 180 होना चाहिए था, that is called supplementary angle. Okay, fine. But लीनियर पेयर में क्या होता है, adjacent as they have a one common arm, supplementary as the sum of the two angles is 180 degree. हम जो लीनियर पेयर है उसको हम एक adjacent एंगल्स भी बोल सकते हैं. कैसे, बिकॉज ये टू एंगल्स के कॉम्बिनेशन से अगर हमारे पास एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में जो एंगल फॉर्म होते हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर. एंड सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं, बिकॉज दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, ऑलवेज 180 होना चाहिए. सो द लीनियर पेयर एज द सम इज 180 डिग्री एंड द नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिटरी. ओके, अब आप पूछोगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सप्लीमेंट्री एंगल एंड द लीनियर पेयर. सप्लीमेंट्री एंगल्स में हमेशा दो का सम 180 होना चाहिए, बट लीनियर पेयर पे हमारे पास क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने भी एंगल्स हो सकते हैं. ठीक है, बट उन सब का सम 180 ही होना चाहिए. जरूरी नहीं है टू एंगल्स के कॉम्बिनेशन से लीनियर पेयर फॉर्म हो. जरूरी नहीं है कि हमेशा 3 पेयर से ही ये हमारे पास लीनियर पेयर शो हो. ये 4 भी हो सकते हैं, 5 एंगल्स भी हो सकते हैं, बट इन सब का सम 180 होना चाहिए. नाउ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन दे फॉर्म 4 एंगल्स, सो दैट एंगल ए एंड एंगल बी इज अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल. सबसे पहले आपको ये टर्म समझ में आनी चाहिए, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. पहली बात, वर्टिकल. वर्टिकल का मतलब होता है सीधा. ओके, जब हम वर्टिकली बात करते हैं, वर्टिकल का मतलब होता है टॉप टू डाउन. ओके, और जो हमारे पास हमेशा वो स्ट्रेट एंगल होना चाहिए. अपोजिट का मतलब है अगर हमारे पास, जब अगर मैं नंबर लाइन की बात करती हूँ तो नंबर लाइन पर क्या होता है, 0 इज अ पॉइंट और उसके जो नेगेटिव है उसका अपोजिट क्या होगा, पॉजिटिव साइड. सो देयर इज अ वर्टिकल अपोजिट एंगल. सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास एक लाइन में दो एंगल्स अगर बन रहे हैं, एक है एंगल ए और एंगल बी, तो एंगल ए
वो बी के अपोजिट में है, तो ये दोनों क्या होंगे, एंगल्स इक्वल होंगे। अगर मैंने बोला ए की वैल्यू 50 है तो बी की वैल्यू भी कितनी होगी, 50। अगर m की वैल्यू 40 है तो n की वैल्यू कितनी होगी, 40, बिकॉज m और n बोथ आर ऑन द अपोजिट साइड। सो वी कैन से m और n अगर वर्टिकली अपोजिट हैं तो इनकी वैल्यूज भी क्या होंगी, इक्वल। नाउ पेयर्स ऑफ लाइन्स, फर्स्ट वन इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स। हमें पता है कि जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं कॉमन पॉइंट पर, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। इफ टू लाइन्स टच ईच अदर इन सच अ वे दैट देयर इज अ पॉइंट in common, then these lines are called intersecting lines. That common point is called a point of intersection. Here line L and M intersect each other at point C. Now come to a transversal line. In transversal line means a line intersect two or more lines at a different points, then that line is called transversal line. अगर एक लाइन दो या दो से ज़्यादा लाइन में से पास हो रही है और वो उनको डिफरेंट पॉइंट्स पर कट करती है, मीन्स उनको पॉइंट्स पर वो इंटरसेक्ट करती है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं और उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग और ट्रांसवर्सल line. Now, angle is made by a transversal. When a transversal intersect two lines, then they make 8 angles. जब वो दो lines को intersect करते हैं तो कितने angles बनाते हैं, 8. फर्स्ट होता है इंटीरियर एंगल, सेकेंड होता है एक्सटीरियर एंगल्स, थर्ड होता है पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, pairs of alternate interior angles, pairs of alternate exterior angle, pairs of interior angles on the same transversal, और हमारे पास कौन से हो सकते हैं, vertical opposite angles और linear pairs. Okay, so first one is interior angles. Now first is interior angles. इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, इंटीरियर का मतलब है अंदर की तरफ, ओके, अंदर वाले जितने भी एंगल्स हैं, लाइक हमारे पास यहाँ पर हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है, 3, 4, 5, 6, ये हमारे पास क्या है, ये जो कलरफुल है ये हमारे पास और इंटीरियर एंगल्स हैं, 3, 4, 5 एंड 6 आर इंटीरियर एंगल्स. सिमिलरली एक्सटीरियर एंगल्स का मतलब होता है जो आउटर साइड्स हैं, ओके, ये रेड लाइन और ब्लू लाइन से जो आउटर साइड्स पे एंगल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स, लाइक 1, 2, 7 एंड 8. नाउ पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब होता है जो दो लाइंस के आइदर ऑन द सेम साइड पर हो और उस लाइन के ही उसी साइड पर आइदर ऑन द लेफ्ट साइड और आइदर ऑन द राइट हैंड साइड पर ही वो एंगल्स होने चाहिए, लाइक रेड सर्कल वाले जो हैं दैट इज कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, लाइक 1 and 5. सिमिलरली 2 and 6 ऑन द सेम साइड, अगर वो राइट हैंड साइड पर है, 2 and 6 ऑन द टॉप है, लाइन्स के टॉप पर है, तो दैट इज 2 and 6, तो दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. सिमिलरली 4 and 8, 4 हमारे पास डाउनवर्ड है लाइन फर्स्ट के और सेकेंड लाइन के डाउनवर्ड कौन सा है, 8, सो 4 and 8 आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. सिमिलरली 3 and 7 इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. नाउ पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट भी होने चाहिए और इंटीरियर भी होने चाहिए. ऑल्टरनेट का मतलब क्या हो गया, एक लाइन के अपोजिट पर, ठीक है, ऑल्टरनेट पर, और इंटीरियर भी होना चाहिए. इंटीरियर का मतलब है अंदर भी होने चाहिए. सो अंदर कौन कौन से एंगल है, 3, 4, 5, 6, बट 3 का अपोजिट 6, मतलब उसी लाइन के ऑल्टरनेट पर कौन सा एंगल है, 3 के बाद 6 आता है अपोजिट पर. सिमिलरली 4 के अपोजिट पर 5, सो ऑल्टरनेट भी है और इंटीरियर भी है. इंटीरियर का मतलब अंदर की तरफ ही हैं जो एंगल्स, उनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. Now come to pairs of alternate exterior angle.
पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मीन्स हमारे पास यहाँ कौन कौन से एंगल्स हैं, 1, 2, 7, 8. ये क्या हो गई हमारे पास, ऑल्टरनेट एंगल्स मीन्स इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स. एंड 1 and 8 and 2 and 7 क्या है हमारे पास, ऑल्टरनेट पर है, एक्सटीरियर एंगल्स हैं. सो वी कैन से 1, 2, 7, 8 आर द एक्सटीरियर एंगल. नाउ पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में हमें दिख रहा है लाइक 1 and 8. ये क्या हो गए, ऑल्टरनेट पर, और ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स. सिमिलरली 2 and 7 आर द एक्सटीरियर एंगल्स. And next one is pairs of interior angles on the same side of the transversal. Pairs of interior angles on the same side, मतलब same side का मतलब है same side पर interior angles का pair. अब interior में कौन कौन से एंगल हैं, 1 and 2 interior भी है और same side पर भी है. Similarly in second example also 3 and 6 on the same side as well as the interior angle. 4 and 5 are the same side and the interior angle. So remember this thing, 1 plus 2 in first example, 1 plus 2 in angles का sum 180 degree होगा. Okay, so pairs of interior angles on the same side of the transversal line. Now come to transversal of parallel lines. The two lines which never meet with each other are called parallel lines. अगर हम एग्जाम्पल्स लें तो हम ये बोलते हैं लाइक रेलवे ट्रैक्स विच आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये हमेशा पैरेलल चलते हैं या मूव करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड पैरेलल लाइन्स. सो इफ वी हैव अ ट्रांसवर्सल ऑन टू पैरेलल लाइन्स, देन अगर हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है दो पैरेलल लाइंस पर, तो हम कैसे गेस कर सकते हैं दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस. फर्स्ट वन इज, जो भी इस लाइन पर कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल. सो हम ये बोल सकते हैं ऑल द कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑन दीज टू लाइंस बाय थ्रू अ ट्रांसवर्सल लाइन, अगर वो उस लाइन को कट करता है तो दैट इज कॉल्ड इक्वल. And next one is alternate interior angles are also equal. Third one is the two interior angles which are on the same side of the transversal line will always be supplementary, because जो भी interior angles होंगे उनका sum हमेशा सेम साइड पर, जो भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं हमारे, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री. लास्ट वन इज द चेकिंग फॉर द पैरेलल लाइंस. हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये टू लाइंस हमारी पैरेलल लाइंस हैं. सबसे पहले आप ये चेक कर सकते हो दैट टू लाइंस, जो भी हमारी दो लाइंस हैं उस पर जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, अगर तो वो इक्वल हैं तो हमारी जो दो लाइंस हैं वो क्या हैं, पैरेलल हैं. इफ अ ट्रांसवर्सल पासेस थ्रू टू लाइंस सो दैट द पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन दीज टू लाइंस मस्ट बी पैरेलल. Second point is, if a transversal passes through two lines in so that the pairs of alternate interior angles are equal, then these two lines must be parallel. अगर उन दो lines के alternate interior angles भी equal हैं तो भी lines हमारी क्या हैं, parallel हैं. Third one is, if a transversal passes through two lines so that the pairs of interior angles on the same side of the transversals are supplementary. अगर उनका सेम साइड पर ट्रांसवर्सल जो है लाइंस अगर वो पास हो रही हैं, इंटीरियर एंगल सेम साइड पर हैं, उनका सम 180 डिग्री है, तो भी वो लाइंस पैरेलल हैं. Hope you all are clear with this video, and in this tutorial you have learned so many things regarding points, lines and line segment and ray and different types of angles. So through this tutorial you make your concepts and the introduction part of the lines and line segments very clear. So we will meet next time with next exercise 5.2. Till then, take care and take care of your family. Bye.